हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड में स्वागत है आप सभी का एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, कल एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है। हालांकि इसकी डिटेल्स अभी आई नहीं है, डिटेल जैसे ही आएंगे मैं आपको अपडेट करूंगा। बट जो बेसिक चीजें हैं, जितना आपको पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, मैं यही कहूंगा कि डिटेल्स आपके एग्जाम के बाद आए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम इतनी ज्यादा डिटेलिंग में चले जाते हैं कि जो बेसिक होता है उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज जितना हम सेशन में डिस्कस करेंगे इतना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, उसके आगे आप डिटेलिंग में जाएंगे तो आपकी चॉइस है। ओके, सो ये एनिमल हस्बेंड्री स्टैट्स है, और मैं क्यों इसको इतना जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट कि आपने जो पुराना डेटा याद किया ना, आप उसको रिवाइज कर लें, या फिर आप पुराना डेटा ना पढ़ें। जनरली क्या होता है बुक्स में, क्योंकि बुक्स थोड़ा पहले प्रिंट हो जाती है। आपने देखा होगा कि आपने कोई भी बुक अगर अगस्त के टाइम पे भी खरीदी होगी तो उसमें लास्ट ईयर का डेटा होगा, अभी डेटा चेंज हो गया है। तो आपको दोनों डेटा पता रहना चाहिए, रेंज भी आपको याद रहेगी तो भी आपको हेल्प होगी, बट आपको ये पता रहे कि लेटेस्ट डेटा क्या है। ओके, तो ये लेटेस्ट एनिमल हस्बेंड्री स्टैट्स है, इसके साथ साथ बाकी चीजें भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, आई एग्जाम भी आपके लिए लेकर आया है मॉक मॉक टेस्ट फॉर मेंस एंड स्पेसिफिकली फॉर द आईडीबीआई एग्रीकल्चर ऑफिसर। अब आप कह सकते हैं कि सर दोनों में ही तो एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड चीज इंग्लिश है, बट दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस जीए वाला पार्ट भी है, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है ना, और वो डिफरेंस मेकर भी होगा आपके लिए। बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ आरआरबी के लिए भी और नाबार्ड के लिए भी, तो जो स्टूडेंट्स आरआरबी या नाबार्ड की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, बट जो स्टूडेंट्स एएफओ की ही प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये नया हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, और उसके लिए बेस्ट चीज ये है कि आप एमसीक्यूज करिए। अभी लास्ट टाइम पे तो बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं जाएगा, और ना ही आपके पास इतना टाइम है, तो एमसीक्यूज भी करेंगे तो काफी अच्छा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग दोनों मॉक टेस्ट में से जो भी आपको ठीक लगता है दोनों ले सकते हैं, और ये बेस्ट प्राइस है। इतने में आपको कोई इतनी सारी चीजें नहीं देगा जो चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे। लास्ट ईयर हमारा मिल्क प्रोडक्शन जो 2022 का डेटा था, अब ये जो डेटा है ये 2023 का डेटा है। ओके, 2023 में 239.30 हो गया, अगर आप 2022 का देखेंगे तो ये 230 मिलियन टन था, तो 9 मिलियन टन का इसमें इंक्रीज हुआ है। वर्ल्ड में हमारी रैंक फर्स्ट है प्रोडक्शन में, और जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसमें उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा शेयर उत्तर प्रदेश का है, देन राजस्थान का, देन मध्य प्रदेश का, गुजरात का, एंड फिर महाराष्ट्र का। ओके, एनुअल ग्रोथ रेट फॉर मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 3.78% है। इसमें भी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, क्योंकि वो अभी लास्ट ईयर का ही डेटा भी प्रेजेंट का जो डिटेल्ड आएगा तो मैं उसके बाद बताऊंगा, बट एटलीस्ट आपको ये जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है और मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये दो चीज आपको पता होना चाहिए। कौन सी काऊ का कितना शेयर है या फिर बफेलो का कितना शेयर है, ये सारा जो ब्रीड वाइज मिल्क शेयर है वो भी आपको बाद में बताएंगे। बट वो अगेन मैं कह रहा था ना कि आपसे बहुत इन डिटेलिंग हो जाता है, आपको इतना बेसिक पता हो पहले। एग प्रोडक्शन की बात करेंगे, टोटल 142.77 बिलियन इन नंबर है, सेकंड हमारी रैंक है वर्ल्ड में। तो 5 एग प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश उसमें लीड करता है। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एग प्रोडक्शन 3.18%। मीट प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 10.25 मिलियन टन है, वेस्ट बंगाल इसमें लीड कर रहा है, और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश। ओके, लास्ट टाइम उत्तर प्रदेश फर्स्ट था, अभी वेस्ट बंगाल है। एनुअल ग्रोथ रेट मीट प्रोडक्शन का है 4.95%। वूल प्रोडक्शन की बात करेंगे, और सबसे ज्यादा वूल प्रोडक्शन ईव से होता है। ईव क्या है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, किसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं ईव। टोटल वूल प्रोडक्शन है 33.69 मिलियन केजी, और टॉप 5 वूल प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं उसमें राजस्थान लीड करता है। एनुअल ग्रोथ रेट है वो 0.22% है। एक क्वेश्चन का आंसर और भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सबसे ज्यादा जो शीप है उसकी पॉपुलेशन किस स्टेट में है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, बाकी एक ये है जीडीपी और जीवीए से रिलेटेड जो शेयर की बात करते हैं मैनुअल हस्बेंड्री की, वो इस जो पीडीआईबी था उसके स्टार्टिंग में था। देखो यहाँ पे लिखा है, मेंशन किया है, डेयरी इज द सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ना एक स्पेशल थिंग है। सिंगल लार्जेस्ट कमोडिटी डेयरी एक ऐसी है जो कंट्रीब्यूट करता है कितना, 5% टू द नेशनल इकोनॉमी। आप सोचो कि नेशनल इकोनॉमी में 5% सिर्फ डेयरी करता है, ऐसा कोई सिंगल अगर अदरवाइज आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेगमेंट नहीं है। और डायरेक्टली एम्प्लॉइंग मोर देन 8 करोड़ फार्मर्स, मेजरली मेजॉरिटी ऑफ हुम आर वुमेन। ओके, और इंडिया रैंक इन फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, 24% इन ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, रीचिंग टू 30.58 इन 2022 एंड 23। अब हमारे पास लेटेस्ट डेटा भी आ चुका है। ओके, ये लास्ट ईयर की पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसको फिर करेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इतना परसेंट शेयर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो गोपाल रत्न अवार्ड, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स होते हैं जो डेयरी के लिए दिए जाते हैं, तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड्स है इन द फील्ड ऑफ लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर। ये 2024 के लिए अनाउंस किए गए। इसमें 3 कैटेगरी होती है, एक होती है बेस्ट डेयरी फार्मर्स रियरिंग इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो ब्रीड्स, तो ये फार्मर के लिए है। ये एआई टेक्नीशियन के लिए, बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन के लिए, और तीसरा है डेयरी कोऑपरेटिव के लिए। कौन सी बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव है उसके लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो बेस्ट फार्मर को दिया गया है वो है श्रीमती रेणु झज्जर हरियाणा से, और दूसरी है
दूसरे हैं देवेंद्र सिंह परमार शाजापुर मध्य प्रदेश से, और तीसरे हैं सुरभि सिंह बिजनौर उत्तर प्रदेश से। स्पेशल कैटेगरी में आप देखेंगे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए हैं वो मिस जूना और मिस जुनुआ है। ओके, इसके साथ साथ डेयरी कोऑपरेटिव आप देखिए, यहाँ डेयरी कोऑपरेटिव मेंशन की है, बेस्ट एआई टेक्नीशियन मेंशन किए हैं। नेम यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसे अवार्ड भी हैं। ओके, इसमें फर्स्ट जो प्राइज है वो 5 लाख रुपीज है, सेकंड 3 लाख रुपीज है और थर्ड 2 लाख रुपीज है। ओके, और 2 लाख रुपीज स्पेशली फॉर द एनईआर के लिए। ओके, देन इसके आगे देखेंगे तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट रिलीज हुआ था एग्रीकल्चर क्रॉप्स का। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल खरीफ का फूड, अकॉर्डिंग टू द दिस खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन 1647.05 लाख मेट्रिक टन है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल हमारा 3,30,000 से ऊपर सॉरी 3,330 से ऊपर है, बट वो ओवरऑल है, ये सिर्फ खरीफ का है, इसलिए ये लगभग हाफ हमें दिखता है। ओके, सो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लेटेस्ट डेटा ये आ चुका है। बाकी हम इसको एक स्पेशल हम नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स करेंगे एग्रीपीडिया, उसमें हम ये सारा सारा कुछ डिस्कस करेंगे। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज हम कह सकते हैं अनाउंस की है, वो है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF। ये अनाउंस कर दिया गया था बजट में, बट अभी इसको लॉन्च कर दिया गया है ना, कैबिनेट ने इसको डिसाइड कर लिया गया है। अब इसमें क्या है बेसिकली, जो नेचुरल फार्मिंग है उसके लिए सारी चीजें की जाएंगी। 7.5 लाख हेक्टेयर पे नेचुरल फार्मिंग शुरू की जाएगी, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 1 करोड़ किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। उसमें है क्या बेसिकली, कैबिनेट ने अप्रूव किया है एनएमएफ इसको एज अ स्टैंड अलोन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की शेयरिंग रहने वाली है। बेनिफिट क्या है, मिशन एम्स एट द प्रमोटिंग नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस डेजिग्नेटेड टू सपोर्ट फार्मर टू रिड्यूस द इनपुट कॉस्ट, है ना, इनपुट कॉस्ट जो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है वो, और डिपेंडेंसी किस पे कम करनी है, एक्सटर्नली परचेज इनपुट पे। तो इससे क्या होगा, जो इकोसिस्टम है उसको हम बना पाते हैं। देखो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ चीजों को ऐसे भी समझो, ना सिर्फ ये इनपुट कॉस्ट रिड्यूस करने की बात है, बट यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की बात है। हमको एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों की भी चीजें करनी है। सब्सिडी का कितना बड़ा अमाउंट है, क्लाइमेट चेंज पे हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत फ्रंट पे एग्रीकल्चर की केमिकल्स या फिर इनपुट्स की वजह से नुकसान होता है, उनको कम करना है। ओके, इस बाकी ये सेलेंट फीचर है मिशन टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। इसमें टोटल आउटले जो है वो 2481 करोड़ का है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है 1584 और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है 897। ओके, 15,000 क्लस्टर्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और प्रेफरेंस दी जाएगी जो प्रिवेलिंग ऑलरेडी जो नेचुरल फार्मिंग में इन्वॉल्व है उन सभी को। बाकी 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स सेटअप किए जाएंगे, 2,000 नेचुरल फार्मिंग मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म सेटअप किए जाएंगे और सर्टिफिकेशन फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये था लेटेस्ट अभी। तो ये मैंने आपको कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है पिछले 3-4 दिन में हुई है वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं दोस्तों, क्योंकि कल नेशनल मिल्क डे भी था, वर्गीज कुरियन साहब को हमने याद किया। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन डे भी होता है, तो हमने ये सारी चीजें देखी हैं। ये अगेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चाहे लास्ट ईयर का डेटा पूछा है, इस साल का डेटा पूछा है, आपको क्लैरिटी हो। क्योंकि बुक्स में अगर आप बुक्स पढ़ रहे, नोट्स पढ़ रहे हैं, आपने पहले प्रिंट निकाले होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। बाकी मैं एक डेटा स्पेसिफिक सेशन लेकर आने वाला हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं उसको कब लेकर आऊँ, अभी या थोड़े दिन बाद। और भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक मुझे डिस्कस करना चाहिए तो जरूर बताइएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपका दिन शुभ हो।